right now. और हम पहुंच गए थे वो पार्क के गेट के पास। ये था उसका एंट्री का रोड। अभी हम पहुंचने वाले हैं भंजनगर, बिजू पटनायक। भंजनगर में जो रहता है बिजू पटनायक चिल्ड्रन पार्क। 2-3 किलोमीटर के लगभग वो पार्क होगा। और ये कर रहे हम लोग एंट्री। पर हेड था 10 रुपये। और छोटे बच्चे को पकड़ के जाना इतना मतलब तकलीफ था। ह्यूमिडिटी इतना था कि बहुत पसीना आ रहा था। और मैं सोच रही थी अच्छा हुआ माही बहुत पतला है, मोटा नहीं है। अगर मोटे मोटे बच्चे को पकड़ के जाओगे ना तो इतना हाथ दुखने लगेगा। और 1.5 साल 2 साल के बच्चे तो वो चल नहीं पाएंगे, आपको उनको उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो हम दोनों साथ में उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। यहाँ पे था वाटर का फाउंटेन, जो 7 बजे शायद उसका जो लाइट शो शुरू होता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइट शो होता है। हालांकि हम लोग तब तक नहीं रहेंगे, बाहर आ चुके होंगे, दिखा नहीं पाऊँगी। मैं पहले देख चुकी हूँ, इसलिए गर्मी में हम लोग 6 बजे निकल आएंगे। वो 7 बजे शुरू होता है। और माँ ही थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था इधर। यहाँ पे था एक छोटू सा बंदर, मतलब पेड़ पे इतना क्यूट लग रहा था। और नीचे था क्रोकोडाइल। माही को मैं दिखा रही थी लेकिन वो थोड़ा डरने लगा, उसको लगा कि ये सब रियल है। हम इस तरफ चल रहे थे, मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत चल के आने के बाद राइट साइड में ये। और इस तरफ था बच्चों के लिए कुछ था, हम लोग को पता नहीं था उस तरह का, ऐसे ही जा रहे थे देखने के लिए। इतना बड़ा था वो एरिया, मतलब चल के पैर दुखने लगेगा। माही नीचे से जा रहे, वो इतना रोया कि मुझे नीचे छोड़ दो। हम जिस तरफ से जा रहे थे वो उल्टी दिशा में जा रहा था। मेरा काम था मोबाइल और बैग वैग पकड़ना, और पापा का काम था माही को संभालना, माही कहाँ जा रहा है उसको देखना। और यहाँ पे थोड़ा वो हमारे साथ चलने लगा, बात बिल्कुल नहीं मानता है। और गर्मी बहुत था, हम लोग बहुत पसीना हो गए थे, ह्यूमिडिटी इतना था। हालांकि रेनी सीजन चल रहा है फिर भी गर्मी लग रहा था। और माही हमारे साथ चल रहा है। अभी थोड़ा शांत है, उसके बाद उसका शुरू हो जाएगा। हाथ क्यों नहीं पकड़ते ये बच्चे, मुझे ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल भी हाथ नहीं पकड़ेगा। और यहाँ पे करते हैं बोटिंग, जो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग इतने में ही बहुत थक चुके थे। बोटिंग में इतना ताकत लगता है, हम नहीं कर पाएंगे। और माही इधर से उधर, उधर से इधर। लोग थोड़ा बहुत बोटिंग कर रहे थे क्योंकि वो 3 बजे खुलता है वो पार्क। हम 3:30 बजे लगभग पहुंचे। यहाँ पे देखिए क्या मतलब मिरर का कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हुआ था, अभी टाइम था धीरे धीरे ओपन होने का। यहाँ पे बोट का कुछ स्विंग वाला था। हम इतना दूर नहीं गए हैं भाई, इतने में ही थक गए। यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ा मतलब वहाँ पे थोड़ा शॉप था, जहाँ पे बेंच था, वहाँ पे हम लोग थोड़ा बैठ गए। और यहाँ माही खेल रहा है एक बटरफ्लाई के साथ। पता नहीं कहाँ से 2 बटरफ्लाई आ गए, और माही पहली बार बटरफ्लाई देखा, इतना खुश हो गया वो बटरफ्लाई देख के। उसके पीछे भाग रहा है, उसको ढूंढ रहा है। और हम बैठ के अपना पसीना सुखा रहे थे। मतलब हम सब थक चुके थे, मन नहीं कर रहा था और आगे जाने के लिए। और टाइम हुआ था बस 4। बहुत कुछ देखना था। और पता नहीं ये बच्चों में इतना एनर्जी कैसे आता है, वो हमसे कम खाता है, हम लोग बच्चों से ज़्यादा खाते हैं, पर बच्चे में ज़्यादा एनर्जी रहता है। इतने गर्मी में वो बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा है। उसको बैठने के लिए बोलूँगी तो थोड़ा देर बैठ जाओ, वो बिल्कुल नहीं बैठेगा और इधर उधर ऐसे भाग रहा है। और हम मारे गप्पे। और ये सोप हम घूम रहे हैं पार्क। माही माही अभी रो रहा है क्योंकि उसका चलना है और वो उधर उधर भाग जाता है। और पार्क वहाँ से निकल के आने के बाद आगे का जो जगह था वहाँ पे ये सब कुछ बना हुआ था, जैसे ग्रीन कलर का जो एलिफेंट वगैरह कुछ था, और स्विंग्स था।
हर जगह पे पेड़ पौधे, वही फ्लावर्स लगा हुआ था। चल के जाना था, बस आगे आगे चलते जाओ और देखते जाओ क्या क्या है। यही हाल था, मतलब लग रहा था कि कहीं पे ख़त्म ही ना हो कुछ भी। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर जिराफ, एलिफेंट्स बना हुआ है। वहाँ पे एक टॉर्टोइज भी है, हम लोग उसका फ़ोटो खींच रहे थे। बारिश का मौसम था इसीलिए पूरा ग्रीन ज़्यादा हो गया था। ये देखिए कितना क्यूट है। मैं पहले कभी ऐसा नहीं देखी। यहाँ पे कुछ ऋषिकोंडा कुछ लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता। और हम बन गए थे बच्चे। यहाँ पे स्विंग था और गार्ड वार्ड कोई नहीं था मना करने के लिए। ये बच्चों के लिए होता है लेकिन कोई नहीं था, इसलिए हम बड़े ही बन गए। हमारे अंदर बच्चा घुस गया था। और ये माही का था, वो अपना स्विंग एंजॉय कर रहा था। ये मतलब प्रोटेक्ट वाला था, वो आगे नहीं गिरेगा, इसलिए मैं उसको उसी में बिठा दी। और उसका स्माइल देखिए, पहली बार अपने से देख बैठ रहा है ना, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है बिल्कुल भी। माही, और हमारा और माही का स्विंग ख़त्म हो गया था। फिर चले हम आगे, पता नहीं था कितना दूर चलना पड़ेगा। लगभग 4 साढ़े 4 बज चुका होगा तब तक। और बारी बारी करके मम्मी और पापा पकड़ रहे हैं माही को। थोड़ा पापा पकड़ रहे हैं, थोड़ा मम्मा पकड़ रही है। तो साथ में अगर ना लेके चलोगे ना तो एक जन पकड़ के थक जाएंगे। पापा पकड़े थे बैग और मम्मा पकड़ा था माही को। और हम लोग आगे जा रहे थे, पता नहीं था यहाँ पे वो फाउंटेन से होके हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर देखेंगे क्या है, देखना है उसको। और थोड़ा मतलब पहाड़ को काट के रोड बनाया गया है शायद। और यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं। पसीना बहुत है भाई, पसीना मतलब बाल से निकल के सर के साथ आके आँख के अंदर जा रहा था पसीना। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहाँ जाने के लिए। और हम लोग यहीं साइड से होके जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं जाएंगे वहाँ पे। और हम लोग यहीं रोड से होते हुए ऊपर जाएंगे क्योंकि मतलब सीढ़ी से स्टेयर है, वहाँ पे सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। हम लोग रोड से जाएंगे, बच्चे को पकड़ के, मतलब स्टेयर से जाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे हम चल रहे थे माही को लेके, उसको चलना था। और ये चढ़े हम लोग ऊपर और इतना एंजॉय कर रहे थे दोनों साइड में। यहाँ पे देखिए ये कपल लोग हमारे साथ इतने मस्ती किए। और नीचे से नज़ारा था कुछ ऐसा, बहुत सुंदर दिख रहा था। और थोड़ा थोड़ा बादल भी छाया आया था। ये हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ पे कुछ साइड में बना हुआ था, हमें पता नहीं था क्या है। ऊपर से जो झरना है उसका पानी आके नीचे स्टोर हो रहा था। मुझे लगा कि मछली वछली कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं था, पानी गंदा होके रखा था। और ये ऊपर का नज़ारा, यहाँ पे हम लोग सीढ़ी से, वहाँ पे देखिए लोग सीढ़ी से जा रहे थे, ऊपर स्टेयर है, लेकिन हम लोग ये रोड से आ गए ऊपर। चढ़ने में, रोड चढ़ने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। ऊपर से ये था नीचे का नज़ारा, आप देख सकते हैं नीचे पूरा पार्क है। और ऊपर हम क्यों जा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये रोड जब ख़त्म होगा तब आपको दिखेगा कुछ बहुत बढ़िया चीज़। ये डैम था, पानी ही पानी था, बहुत पानी था। और यहाँ से जो नज़ारा दिखेगा इतना सुंदर लगता है यहाँ पहुँच के। मतलब लगता है कि हाँ, हम जो चढ़ के आए अच्छे के लिए आए। बहुत सुंदर था। यहाँ पे बादल पूरा छाया था और पहाड़ देखिए इतना बढ़िया लग रहा था। मन कर रहा था कि उधर आओ ही ना, वहीं रुक जाओ। ये देखिए उनका फोटो सेशन स्टार्ट होने वाला है। और हमारा फोटो सेशन थोड़ा लेट में होगा क्योंकि माही है, वो फ़ोटो उठाने नहीं देगा। और यहाँ पे पानी ही पानी, यही पानी को पार्क में यूज़ किया गया है सारा कुछ बनाने के लिए। और ये नीचे पार्क दिखेगा आपको। ये पूरा एरिया शायद 2 किलोमीटर अंदर होगा। और यहाँ पे वो स्टेयर था, उसी स्टेयर से ऊपर मतलब आना होता, लेकिन हम लोग रोड से आ गए हैं। और ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। शायद 5 बज रहा था और धूप बिल्कुल चला गया था, सूरज बिल्कुल नहीं था, बादल छाया गया था। और ये था डैम।
और मैं ऊपर से आपको थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाऊंगी। और वो डैम से लेफ्ट साइड में एक सीढ़ी था, और ज़्यादा नहीं था, बस 15-20 तो स्टेयर था। उसको चढ़ने के बाद ऊपर वहाँ पे दिखा है शायद भंजनगर कुछ लिखा है। ये जो आता है ये इतना अच्छा सीढ़ी नहीं है, मतलब रोड नहीं है, लेकिन जब आप इस स्टेयर को चढ़ के ऊपर जाएंगे नज़ारा दिखेगा कुछ ऐसा, इतना सुंदर लगता है जैसे कि आप नीचे से स्वर्ग में पहुंच गए हैं। देखिए कितना क्लीन है और कितना सुंदर है। ये शायद 70 फीट का शिव जी थे, और यहाँ पे देखिए उनका भक्त। देखिए अच्छा लग रहा है ना, मतलब लगेगा जैसे हाँ मैं ऊपर आके कुछ अच्छा किया। तब तक मतलब एनर्जी का बैंड बज गया होगा, और हम ढूंढने लगे कुछ पीने के लिए। ऊपर का ये नज़ारा था, ऊपर जाके आपको वहाँ पे राउंड राउंड घुमा के और अच्छा नज़ारा दिखाने, मतलब देख सकते हैं आप। हम गए थे, बहुत थक चुके थे। गुड़ वाला अमूल का दूध पी के थोड़ा एनर्जी आया, थोड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे कुछ हम लोग दुकान ऊपर में था, नीचे कुछ नहीं था। माही इधर घूम रहा था। हम लोग ऊपर नहीं गए क्योंकि लिफ्ट नहीं था, और स्टेयर चढ़ के कौन भाई जाए ऊपर। यहाँ पे बेलेश्वर महादेव लिखा था, और यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर अभी एंट्री करेंगे। यहाँ पे पानी में अपना पैर डाल के धो के अच्छे से फिर मंदिर में जाना होता है। ऊपर में पहुँचते पहुँचते मैं दिखाऊंगी। ऊपर मतलब कैमरा अलाउड नहीं था। मैं जब तक लेके चला के गई, जहाँ पे मना किए वहाँ पे मैं बंद कर दी, और ऐसा कुछ दिख रहा था। पता नहीं कितना साल पुराना मंदिर है, पर बहुत मेंटेन करके रखा है। साफ़ सुथरा था, हाइजीन था, और कचरा वचरा कुछ भी नहीं था। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से। मन नहीं भरेगा आपका, जितना भी आप घूम लो आपको मन करेगा कि मैं उधर ही रह जाऊं। और हस्बैंड नीचे रह गए, माही को पकड़ के हमारे शूज़ संभाल रहे थे, वो ऊपर नहीं आए क्योंकि वो पहले देख चुके थे। वो बोले कि तुम लोग घूम के आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और हम लोग ही चले गए। हम लोग अभी मना करेंगे कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं इसीलिए पूरा नज़दीक से नहीं दिखा पाऊँगा। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बाहर, और उसके बगल में ही ये सब था मंदिर। पता नहीं था क्या क्या, भगवान जी का मंदिर था। हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं गए थे क्योंकि उतरना था। यहाँ से उतर के मतलब गेट के पास जाने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। और यहाँ पे नज़ारा कुछ ऐसा था। और भी ऊपर में कुछ कुछ था, पर हम नहीं गए। और वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं जाते थे, बहुत कम लोग जा रहे थे, इसलिए हम लोग भी नहीं गए नीचे में जितना कुछ था। क्योंकि इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद, इतना रोड चलने के बाद, और अंदर ताकत नहीं था जाने में। और वहीं पे एक मंदिर था, पता नहीं था कौन सा मंदिर है, वहाँ पे हम लोग गए, थोड़ा दर्शन किए। शायद माता का मंदिर था, नहीं वो भी शिव जी का मंदिर था। हाँ वो भी शिव जी का मंदिर, मुझे इतना याद नहीं है। और अब हम लोग चलने वाले हैं नीचे। ये देखिए व्यू, देखिए वहाँ पे जो वाटरफॉल हो रहा है। अभी हम नीचे उतर के वहाँ पे जाएंगे, और ऊपर से ऊपर जाओगे तो आपको अच्छा कुछ दिखेगा। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का और आंध्र प्रदेश में जो रेप्लिका होता है, वहाँ पे जैसे होता है भगवान जी का जो मूर्ति होगा, कुछ होगा, लिंग होगा, उसका छोटा साइज यहाँ पे बना के ऐसे दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का भीम शंकर है, और यहाँ पे भी महाराष्ट्र का कुछ घुसनेश्वर है, दौलताबाद में है वो। और फिर आगे जाके यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में। मुझे इतना नहीं पता था, इतने बड़े बड़े जगह कहाँ कहाँ पे होता है मुझे इतना नहीं पता, यहाँ पे पता चला। और ये है काशी विश्वनाथ। उसके बाद आएगा कुछ कहाँ, काशी विश्वनाथ आया, फिर आएगा नागेश्वर, गुजरात में है। और कान से आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना रिफ्लेक्ट में हमें भी इतना अच्छे से, ये रहा केदारनाथ। अच्छे से कुछ नहीं दिख रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था, और मैं उसी को ही दिखा रही थी आपको। और यहाँ पे हो गया ख़त्म, सारा लिंक हो गया हमारा दर्शन, मतलब कहीं पे गए नहीं और यहाँ पे दर्शन हो गया। फिर उसके थोड़ा सा नीचे ये वाला जगह था जहाँ पे हम लोग जाते, तब तक तो हालत का बैंड बज चुका था।
हम लोगों ने इतना लस्सी इतना कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए थे पसीने की वजह से। और यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हो रहा है समुद्र मंथन, जो मतलब अमृत निकला था और विष भी निकला था। जो अमृत को मतलब देवता लोग ले गए थे और विष जो निकला था वो खा लिए थे शिव जी। और वो उस वाटरफॉल को नीचे लाके वो बढ़िया से बहुत सुंदर बना रहे थे। ये देखिए समुद्र पानी हो रहा है, पानी आ रहा है, वहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा है। इतना सुंदर स्टेचू था। ये देख के लगा कि हाँ ऊपर आके कुछ अच्छा किए। अगर नीचे नीचे से चले जाते तो इतना अफसोस रह जाता कि क्यों ऊपर नहीं आए। ये नज़ारा देखने के बाद इतना आत्मा को शांति लगता है कि पूछो ही मत। माही को लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हम लोग ही देख के एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हो रहा है समुद्र मंथन, एक तरफ है राक्षस और एक तरफ है देवता और बीच में है महादेव। और हमारा हालत कैसे हो गया है, पूरे गए हैं और मतलब और ताकत ही नहीं है। माई को देखिए नींद आ रहा है कैसे। और ये था कुछ नज़ारा, देखिए कितना सुंदर दिया। वहाँ पे शिव जी का जो बड़ा वाला मूर्ति था वहाँ पे है और यहाँ पे कुछ वाटरफॉल हो रहा है। बस मतलब शाम होने वाला है और बहुत ऊपर था इसीलिए सूरज के किरण थोड़ा वहाँ पे धूप आ रहा था अभी भी। और अभी हमारा भंजनगर वाटर पार्क का टूर ख़त्म होने वाला है। फिर आ गए हम लोग नीचे और हम लोग अभी सीढ़ी से जाएंगे, आए थे बाय रोड और जाएंगे। ये नीचे का पूरा एरिया पार्क है, सीढ़ी से होके जाएंगे। यहाँ पे चढ़ने में थोड़ा मुश्किल रहता है इसलिए हम लोग रोड से आ गए थे। और ये स्टेयर था, स्टेयर से उतरने के बाद ये कुछ ऐसा था। ये देखिए स्टेयर, कितना सारा स्टेयर था, चढ़ने में बहुत मुश्किल होता। और यहाँ पे डैम का जो पानी है उसी को यहाँ पे छोड़े थे। वो थोड़ा बदबू दे रहा था क्योंकि स्टॉक हो गया था कि क्या हो गया था मुझे नहीं पता, बहुत बदबू दे रहा था। और ये छोटा सा ब्रिज है, वो ब्रिज से ही लोग दूसरे तरफ जा रहे थे। और पापा मोबाइल पकड़े थे इसलिए मम्मा माही को पकड़े थे। माही को ना उतरना था, इतना रो रहा था कि मुझे नीचे छोड़ो नीचे छोड़ो। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब भीड़ बहुत है और हम लोग इसको नीचे नहीं छोड़ सकते। और ये देखिए ये रहा पानी और वो डैम से आ रहा था। फिर अभी हमारा टूर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, पार्क अभी ख़त्म होने वाला है, हम लोग अभी रिटर्न करेंगे। अभी हम लस्सी पियेंगे और यहाँ पे हमारा व्लॉग ख़त्म हो रहा है। ये था भंजनगर का पार्क का टूर।